तो हेलो इंडिया एस्पिरेंट्स, मेरा नाम है आदित्य और आज का टॉपिक है 10 मिस्टेक्स एवरी एस्पिरेंट्स मेक्स। ठीक है, क्या होता है कि अब जितने मेरे पॉइंट्स लगे हैं, एक बोनस टिप भी है जो लास्ट तक दिखा उसके लिए, और 10 पॉइंटर्स हैं। तो इसमें से मिनिमम टू मिनिमम आप 7 से 8 गलतियाँ कर ही रहे होंगे। ओके, आई जस्ट वांट यू कि यार वो गलतियाँ ना करो, क्योंकि मैंने वो थोड़ी गलतियाँ मैंने खुद की थी, तो मेरे एक्सपीरियंस में आपको बता रहा हूँ। तो आप लेके चलते हैं कि एग्ज़ाम नीट का मेम है, क्योंकि अभी कंफर्मेशन नहीं है कि सीबीटी होने वाला है या ऑफलाइन पेपर मोड होने वाला है, नो बडी नोस। तो हम लेके चलते हैं मई तक एग्ज़ाम, मे भी अप्रैल में भी हो सकता है, बट अभी के रेफरेंस के लिए हम मई के लिए लेके चलते हैं। तो हमारे पास कितने बचे? 9 मंथ्स। ठीक है, याद रखना, एक दिन वेस्ट करोगे उससे मार्क्स इफेक्ट होंगे, और मार्क्स इफेक्ट होंगे तो उससे रैंक इफेक्ट होगी, और एक एक मार्क्स मतलब इज इक्वल्स टू अराउंड अराउंड 900 to 1000 रैंक। अगर तुम सोच लो, अगर तुम्हें उतना डालना है, क्योंकि क्या होता है, सब लोग पढ़ रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं, अगर तुम एक दिन नहीं पढ़ोगे ना, सब आगे चले जाएंगे, तुम्हारे से आगे जो तुम्हारे पीछे थे ना वो आगे चले जाएंगे। जस्ट रिमेंबर, पढ़ना है, बुखार आ रहा है, पढ़ो मत, बस एनसीईआरटी तो रीड कर सकते हो ना आप लोग, या फॉर्मूला रिवाइज कर सकते हो, उतना तो कर लो, है ना। तो सबसे पहला पॉइंट, स्टडिंग विदाउट रिविजन। सबसे इंपॉर्टेंट, लोग क्या करते हैं कि यार पढ़ते जाते पढ़ते जाते पढ़ते जाते, बायो पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़ना है, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, और रिवाइज ही नहीं करते हैं। अगर तुम रिवाइज ही नहीं करने वाले उस चीज़ को, तो क्या कर लोगे बताओ पढ़ के, है ना। तो क्या करो, रिविजन करना स्टार्ट कर दो। जैसे जैसे रिवाइज करना, चीज़ें रिटेंशन होना चालू होगी तुम्हारे माइंड के अंदर। अब सेकंड पॉइंट है, कलेक्टिंग टू मैनी रिसोर्सेज। मैंने खुद गलती की थी, मैं आकाश में था 11th 12th में, बाद में मैंने उन लोगों कोचिंग में कोचिंग की, तो आकाश के अंदर मैं मतलब उनकी फॉलो करता था। बट जब यहाँ पे आया मेरे को लोकल कोचिंग में, आकाश का भी क्वेश्चन सॉल्व करना, पीडब्ल्यू का भी करना, एलन का भी करना, मेरी कोचिंग का भी करना, लोकल कोचिंग का, यार पागल इसमें क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, बट क्वेश्चन का भी रिवाइज करना होगा। क्या होता है, एक मॉडल सिलेक्ट कर लो कि मुझे इस कोचिंग की मॉडल करनी है, मॉडल पकड़ लो और जितने क्वेश्चन नहीं बने उसको सर्कल कर लो, और नेक्स्ट उस टाइम पे उसका सोल्यूशन देख लो, नेक्स्ट टाइम उसे सॉल्व करो। ठीक है, और टीचर से पूछ लेना, नहीं तो या फिर तुम सर्च कर देख लेना। जस्ट एक कोई सोर्स फिक्स कर लो, 10 सोर्स मत पकड़ना, 10 सोर्स से कुछ नहीं होला, एक सोर्स इज इनफ, मोर देन इनफ। कोई अच्छा सोर्स उठा लो, जेन्युइन सोर्स। ओके, अब थर्ड पॉइंट इज इग्नोरिंग एनसीईआरटी। लोग क्या करते हैं, सोचते हैं यार बायो की एनसीईआरटी क्यों पढ़नी, यार बहुत मतलब बोर हो रहा है, ये हो रहा है, नहीं तो मॉडल पढ़ते बड़ी मज़ा आ रहा है, मॉडल पढ़ने में इतना डाटा लिखा हुआ है। यार उतना तुम्हारे लिए यूज़फुल नहीं है। नीट के अंदर आएंगे मे भी, बहुत रेयर चांसेस है 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, या मे भी चलो 4 आ गए, तो 20 नंबर आ रहे हैं ना बाहर से, 20 भी नहीं आ रहे, 16 नंबर आ रहे हैं बाहर से। बाकी जो तुम्हारे हाथ में है 345 के आसपास मार्क्स, 345 मार्क्स, वो कहाँ जा रहे हैं बताओ। दैट इज़ इंपॉर्टेंट, या वो 2-3 क्वेश्चन इज़ इंपॉर्टेंट। पहले तुम एनसीईआरटी तो पूरी मतलब एकदम फिंगर टिप्स पे कर लो, तुम लोग पूरा रटना चालू कर दो। एनसीईआरटी ऑफ बायोलॉजी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक, इन तीनों की एनसीईआरटी पूरी रट लो। और फिजिक्स के अंदर क्या करना, समरी पढ़ना, एंड जो भी पॉइंट्स टू पॉइंटर है वो पढ़ लेना। और बुक्स तो बता ही दिया था आपको, एग्जाम्पल वगैरह सॉल्व करना है रोड मैप के अंदर। और हाँ, जिसने वो रोड मैप की वीडियो देखी नहीं है वो देख लो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके पहले वो वीडियो देख लेना, उसके बाद ये वीडियो देखना मिस्टेक्स वाली। अब उसके बाद नॉट एनालाइजिंग मॉक टेस्ट। हम क्या करते हैं, मॉक टेस्ट देते जाते हैं, मार्क्स आ रहे हैं, चलो 450 है, ठीक है, चलो देखा जाएगा, अगले पेपर में आ रहा है 450 से, अरे 80 में आ रहे हैं, चलो ठीक है, अगले 460, अरे बाबा 10 पेपर, फिर अगले पेपर में आते हैं 400। क्यों? क्योंकि तुमने एनालाइज ही नहीं किया। जो क्वेश्चन तुम्हें आने चाहिए थे वो आए ही नहीं, क्योंकि तुमने एनालाइज ही नहीं किया। जो गलत हुए, मॉक टेस्ट इसलिए होते हैं, तुम्हारे टॉपिक जो गलत हो रहे हैं, जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, उसका मतलब बता रहा है कि तेरा टॉपिक वीक है ये, या तुमने जो सिली मिस्टेक की है ये है वो है। उसे बैठ के एक एरर बुक बनाओ, उसके अंदर लिखना चालू करो कि ये गलती की मैंने, क्यों गलती की, सीलिंग मिस्टेक हुआ या कैलकुलेशन एरर हुआ। और झटके से मार्क्स नहीं बढ़ेंगे 2-3 पेपर के एनालाइज करने के बाद, मीन में स्लोली ग्रोथ होगी, थोड़ा 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 ग्रोथ होगी, एंड यू विल सी दैट ग्रोथ विद टाइम। उसके बाद चेसिंग मोटिवेशन इंस्टेड ऑफ डिसिप्लिन। हम क्या करने लग जाते हैं, यूट्यूब खोल लेंगे, बैठे रहेंगे, मोटिवेशन फॉर नीट, मुझे आ रहा है टेंशन, डिप्रेशन। गाइज आई वोंट से यू डीपली नाउ, अभी टाइम नहीं हमारे पास, जब कभी मैं बताऊंगा आपको। तो मेरी हेल्थ कंडीशन के लिए आई यूज़ टू ईट 10 टैबलेट्स अ डे, 10 10 12 12 टैबलेट्स, एंड आई डू ईट नाउ, एंड आई ईट टैबलेट्स फॉर एनजाइटी टू। तो आई जस्ट वांट यू कि यार मेरे में इतनी दिक्कत नहीं, मेरे से भी बहुत बदतर लोग हैं जिनका ऑपरेशन हुआ है। मेरा भी अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था जनवरी में, आई विल टेल यू दैट इज़ डिफरेंट स्टोरी। बट द थिंग इज़ दैट कि लोगों का लंग्स का ऑपरेशन होता है, इसका ऑपरेशन, ब्रेन का ऑपरेशन, स्टिल वो नीट निकालते हैं, वो भी अच्छे रैंक से। यार हम लोग ना यही सोचने लग जाते हैं, यार मेरे मार्क्स यार मुझे डिप्रेशन है, मेरी फैमिली ऐसे बोल रही है, या आपकी कोई फ्रेंड होगी, या कुछ गर्लफ्रेंड वगैरह, या कुछ फ्रेंड्स होंगे। हम क्या सोचने लगते हैं, यार वो टाइम नहीं देते हैं, वो कुछ नहीं करना चाहते, हम बस करते रहते हैं बैठ के, हम उसमें पर लग जाते हैं और इधर पढ़ाई छोड़ देते हैं, और फिर सोचते हैं यार मार्क्स नहीं आ रहे, वो भी नहीं आ। याद रखना यार, अगर तुम एग्ज़ाम निकालोगे तभी तुम्हारा जो पार्टनर तुम्हारे साथ रहेगा,
आफ्टर दैट ही, अगर तुमने एग्जाम निकाला, उसने निकाल लिया, वो चले जाएगा तुम्हें छोड़ के। एंड मार्क माई वर्ड्स, ओके, अगर तुम जिससे प्यार करते हो या कुछ करते हो, वो तुम्हारे लिए वेट करेगा। तुम अभी एग्जाम पढ़ाई पे ध्यान दो और डिसिप्लिन होना स्टार्ट कर दो। मोटिवेशन, हाँ कभी कभी मतलब लगता है 3-4 हफ्ते में लगेगा ही तुम्हें कि इतना भी कोई इतना किसी में हिम्मत नहीं है कि वो अकेला बैठ के मोटिवेट रहे पूरी ज़िंदगी। लगता है मोटिवेशन। अगर तुम्हें हर एक 2-3 दिन में मोटिवेशन चाहिए तो यार खुद पे वर्क करना चालू कर दीजिए, सही नहीं है। तुम सोच रहे हो तुम्हें डॉक्टर बनना है, वहाँ पे मोटिवेशन तुम्हें देखने का भी टाइम नहीं मिलेगा, है ना। तो उस चीज़ों में मत पढ़ो कि मुझे मोटिवेशन चाहिए यूट्यूब पे। खुद इनर मोटिवेशन ट्राई करो, स्टार्ट करना। एक पोस्टर लगा लो, आई विल शो यू पोस्टर मैंने क्या लगाया था। तो पोस्ट लगाना स्टार्ट कर दो अपने टेबल के ऊपर, मुझे डॉक्टर बनना है, इतना मार्क्स लाना है, मुझे इस कॉलेज में जाना है, मेडिकल कॉलेज में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाना है। तो 6 पॉइंट इज़ वेस्टिंग टाइम फॉर परफेक्ट नोट्स। यार किसी के नोट्स परफेक्ट नहीं होते ना, तुम्हें कलरफुल पेन उठाना है, ये करना है, वो करना है, नहीं भरना तुम्हें। बस ब्लैक पेन उठाओ, ब्लू पेन उठाओ, लिखते जाओ और रेड पेन से मार्क कर दो। और जो चीज़ तुम्हें याद ही नहीं हो रही, समझो याद ही नहीं हो रही कोई चीज़, हाईलाइटर उठाओ, मार्क कर दो। दैट इज़ मोर देन इनफ। तुम्हें ज़रूरत नहीं है कलरफुल नोट्स बनाने की, यहाँ पे तुम्हें मार्क्स नहीं बनाने कि यार 20 नंबर चाहिए, 10 नंबर चाहिए, इंटरनल मार्क्स चाहिए। वो बस तुम्हें ऐसे नोट्स बनाना जो तुम्हें समझ आए, क्लियरली लिख लो बस, बाकी तुमको किसी को नहीं समझाना। ओके, टाइम मत वेस्ट करो नोट्स बनाने में, उससे ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो आप लोग। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज़ पुअर स्लीप शेड्यूल। हम लोग क्या सोचते हैं, कम सोएंगे यार, कम सोएंगे अच्छे मार्क्स आएंगे। नहीं होता है ऐसा, उल्टा क्या होता है, हम कम सोते हैं मार्क्स भी कम आने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम जब पढ़ते नींद में होते हैं तो होता क्या है, हम जो चीज़ें पढ़ते हैं रात को जब हम सोते हैं तो कंसोलिडेट होती जाती है न्यूरॉन्स के अंदर, मतलब फिट होती जाती है विद टाइम। तो क्या करो, पढ़ना पढ़ो, नींद भी लो, मिनिमम टू मिनिमम आप 7 से 8 आवर्स की स्लीप लो। अगर आप ड्रॉपर हो तो थोड़ा मतलब 6:30 से ज़्यादा मतलब आपको लेना ही है स्लीप्स। ओके, 6 आवर 30 मिनट से ज़्यादा स्लीप लेनी है आपको। स्लीप लो, प्रोसेस करता है माइंड जब आप सोते हो, ठीक है। उसको ज़्यादा मतलब ये मत करो कि यार इसको करूँगा तो मेरी टाइम ज़्यादा मिल रहा है, नहीं मिलता टाइम, उल्टा टाइम जा रहा है आप लोगों का। और उसके बाद कंपेरिजिंग योर सेल्फ विद टॉपर्स। यार मैं खुद टॉपर से कंपेयर करता था एंड आई रियलाइज्ड कि विद टाइम 2-3 महीने लगे मुझे रियलाइज़ करने में कि यार टॉपर से कंपैरिजन करके फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि वो जैसे पढ़ते हैं हम पढ़ते नहीं है। यार किसी किसी का क्या होता है, एक बार पढ़ लेता है चीज़ याद हो जाती है उसे। किसी किसी का टॉपर का 10-10 बार पढ़ता है वही चीज़, लिख लिख के पढ़ता है, ये करता है वो करता है, वो पढ़ता है, उसके जगह हम पढ़ते नहीं है ना, तो हम कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं, उसकी तरह पढ़ ही नहीं रहे। तो हम लोग खुद से कंपेयर करो गाइस, है ना। दूसरों से कंपैरिजन करके कुछ फ़ायदा नहीं है, खुद से कंपेयर करो आप लोग। खुद से कंपैरिजन करोगे तो विद टाइम यू विल ग्रो। दूसरे से कंपैरिजन करोगे आपकी ग्रोथ नहीं होने लिए, आप बस डाउनग्रेड हो जाओगे, आप बस डूबते जाओगे, याद रखना कभी भी। हेल्थी कंपटीशन होगा यार, उसके 650 है, एक दिन में भी लाऊंगा 650 के पास। अभी से थोड़ा मतलब अगर समझो आपके 300 नंबर है, अगले एग्जाम में 310 लेके आऊँगा, उसके अगले में 320, उसके अगले में 330, ऐसे ट्राई करो 10-15 नंबर और एक बेंच मार्क सेट कर लो कि इस एग्जाम में इसके बाद में इसके नीचे आने नहीं वाला हूँ। कभी कम आ गया ना एग्जाम, और डिप्रेशन में मत जाओ, पेपर उठाओ, एनालाइज करो। यार अच्छी बात है ना कि तुम्हें पता चल गया कि ये गलती हो रही थी मेरी, अभी नेक्स्ट टाइम कभी आया क्वेश्चन तो गलती नहीं होगी, क्या पता नीट में आ जाए। नो बड़ी नोस कौन सा क्वेश्चन नीट में आ जाए। मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था नीट के टाइम, 3rd में का जो एग्ज़ाम था वो कैंसिल हो गया, ठीक है, बट उसमें क्वेश्चन था इंटेंसिटी वाला। तो हमारे कोचिंग में उस टाइप का क्वेश्चन पूछा था, मैंने मतलब एनालाइज नहीं करने वाला था पेपर, मेरा पेपर ख़राब गया था वो, पर फिर भी मैंने मन के उठा लिया और लिटरली थिंग गाइस वही क्वेश्चन पेपर में आ गया। ठीक है, अब नहीं गया पेपर कैंसिल, अब क्या कर सकते हैं, उसको छोड़ दो। इग्नोरिंग वीक सब्जेक्ट्स, हम क्या करते हैं यार, फिजिक्स टफ है हम छोड़ देते हैं, हमें नहीं करनी फिजिक्स। किसी की केमिस्ट्री भी होती है, तो क्या तुम खुद सोचो अगर व्हाट इफ नीट के अंदर फिजिक्स इजी आ जाए जो तुम्हें पसंद नहीं है और केमिस्ट्री हार्ड आ जाए, फिर क्या कर लोगे बताओ। तो सब सब्जेक्ट्स को इक्वल टाइम दो, सब सब्जेक्ट को इक्वल टाइम दे के, मतलब जो सब्जेक्ट हार्ड है, थोड़ा सा हार्ड लग रहा जा रहा है, उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम दो, है ना। क्योंकि तुम्हें ये तीनों सब्जेक्ट बजाएंगे, क्या पता जो तुम्हें पसंद है वही डुबा सकता है तुम्हें। नो बडी नोस की पेपर कैसा आएगा। अब 3rd पॉइंट इज वेटिंग फॉर द परफेक्ट टाइम। देयर इज़ नेवर अ परफेक्ट टाइम गाइस, परफेक्ट टाइम खुद बनाना पड़ता है। अब क्या होता है कि हम जब समझो कभी हमें चोट लगी, अब डॉक्टर किसको क्यों बनना है, ये तो मैं सबकी स्टोरीज अलग होगी। एग्जाम्पल के लिए कोई बंदा होगा, वो 7th 8th में होगा, वो कभी हॉस्पिटल गया, उससे देखो यार डॉक्टर हेल्प करता है, ऐसा मुझे भी डॉक्टर बनना है। तो परफेक्ट टाइम में तो गया नहीं ना कि मुझे देखने जाता है मैं क्या बनना चाहता हूँ फ्यूचर में, परफेक्ट टाइम तो था नहीं, वो उल्टा उसको लगी हुई थी, जाके देखा उसने, तब रियलाइज़ किया कि मुझे भी डॉक्टर बनना है, मुझे भी सोशल वेलफेयर के लिए काम करना है। यू नो देयर इज़ नेवर परफेक्ट टाइम, यू हैव टू मेक दैट परफेक्ट टाइम। तो उठाओ नोट्स, पढ़ना चालू करो, प्रोक्रेस्टिनेशन मत करो। प्रोक्रेस्टिनेशन करोगे तो आपकी ही बर्बादी होने वाली है। और चलो बोनस टिप इज़ एक्टिव रिकॉल। इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन एवरी सब्जेक्ट।
अब जैसे कि अब आप बताया ना, आपको मैंने फिजिक्स के अंदर आपको पढ़ना है कि इंटेक्स क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करने हैं और समरी पढ़नी है, पॉइंट्स टू पॉइंट पढ़ने हैं। उनको रिवाइज करो कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कितनी होती है शेल के अंदर, हॉलो शेल के अंदर इसमें कितनी होती है। बायोलॉजी में पढ़ो कि जितने भी ड्यूट्रोमाइसिटीज़ वगैरह, बेसिडियोमाइसिटीज़, इसके अंदर क्या टाइप्स होते हैं, इनके नाम क्या होते हैं। एक एक्टिव रिकॉल करो बैठ के आप लोग, तभी फ़ायदा है। और चलो वीडियो एंड पे आ गया। और याद रखना, आई विल टेल यू वन थिंग, ये मेरे दिमाग में मैंने लिख दिया। आफ्टर एवरी सेशन आस्क योरसेल्फ जस्ट वन क्वेश्चन, कैन आई सॉल्व 10 क्वेश्चन फ्रॉम द टॉपिक विच आई स्टडीड फ्रॉम नोट्स। बैठ के सॉल्व नहीं करना है, वो करना है जब तुम्हें मतलब पूरा टॉपिक खत्म हो जाए। बट जब तुम पढ़ोगे कोई चीज़, उसके बाद तुम्हें लगता है अगर तुम 10 क्वेश्चन कर सकते हो इसमें टॉपिक से आया, तो अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं नहीं कर पाऊँगा, तो समझ लेना तुमने वो टॉपिक अच्छे से पढ़ा नहीं है। खुद से चीट करोगे ना, ज़िंदगी तुम्हारे साथ चीट कर देगी। बी लॉयल टू योर सेल्फ, ओके। और चलो गाइस, अभी एंड करता हूँ, बहुत टाइम हो गया। सब्सक्राइब कर लेना, फर्स्ट टाइम बोल रहा हूँ, थर्ड वीडियो है, बिकॉज आई नीड की और लोगों की हेल्प लो। और कमेंट करो गाइस, यार क्या गलती हो रही है वॉइस क्वालिटी वगैरह, या मेरे में कुछ दिक्कत हो रही है कैमरा वगैरह में, या फिर कुछ लिखा है मैंने उसमें या हैंडराइटिंग वगैरह में। कमेंट करो, आई विल इम्प्रूव विथ योर टाइम गाइस। चलो, आई विल साइन ऑफ, बाय बाय गाइस।